एवेंजर्स ने एंड गेम में थैनोस को हराने के लिए जो टाइम ट्रेवल किया था, उसी टाइम ट्रेवल ने डॉक्टर डूम को जन्म दिया। एंड गेम में हुई टाइम हाइस्ट ने ही टोनी स्टार्क का फेट बदलकर उसे विक्टर वॉन डूम बना दिया। तो क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिरकार हैंक पिम हावर्ड स्टार्क और शील्ड से इतना चिढ़ता क्यों था और क्यों उसने शील्ड को छोड़ दिया था? आखिर उस टाइम हाइस्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसने कि टोनी को विक्टर वॉन डूम बनने पर मजबूर कर दिया? और आज हम एंड गेम के एक बड़े ही लूप होल को यूज करके डॉक्टर डूम का ओरिजिन जानने वाले हैं। अब ये थ्योरी लोकी के टाइम ब्रांचेस होल्ड करने पर बनती है, क्योंकि अब टाइम ब्रांचेस प्रून नहीं होगी बट एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनेगी एंड आरडीजे के डॉक्टर डूम का ये ओरिजिन वहीं टेक प्लेस कर सकता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1970 से, जब स्टीव और टोनी 2012 की टाइम जंप में टेसरेक्ट और टाइम स्टोन को लेने आते हैं। तब टाइम स्टोन तो उन्हें मिल जाता है, लेकिन वहां पर से लोकी टेसरेक्ट लेकर गायब हो जाता है और वो जाता है टीवीए में, जहां पर टीवीए वाली टाइमलाइन फॉलो होती है। अब इस टाइम ट्रेवल से उनकी 2 पिम पार्टिकल्स की बॉटल वेस्ट हो जाती है एंड तभी स्टीव और टोनी 1970s में जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वहां से उन्हें टेसरेक्ट भी मिल जाता और पिम पार्टिकल्स भी। एंड वो दोनों जब 1970 के कैंप लीगन बेस पर पहुंचते हैं, उस वक्त हावर्ड स्टार्क भी वहां के उसी अंडरग्राउंड हाईली सिक्योर्ड वोल्ट में होता है, जिसे शील्ड स्टोरेज फैसिलिटी या अंडरग्राउंड आर्काइव कहा जाता है, जहां टेसरेक्ट और पिम पार्टिकल्स दोनों रखे हुए थे। तब टोनी स्टार्क चुपके से वहां से टेसरेक्ट चुरा लेता है। तब हावर्ड स्टार्क अचानक से वहां पर पहुंच जाता है, जहां टोनी हावर्ड का ध्यान भटकाता है और स्टीव पिम पार्टिकल्स लेकर आ जाता है। अब स्टीव और टोनी तो वहां से पिम पार्टिकल्स और टेसरेक्ट लेकर चले गए थे और स्टीव ने एंड गेम के बाद टेसरेक्ट को वापस अपनी जगह पर भी रख दिया था। लेकिन यहीं पर स्टीव और टोनी से एक ऐसी गलती हो जाती है जिसके कॉन्सिक्वेंस हमें आगे देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि टेसरेक्ट कैप्टन अमेरिका ने वहीं पर रख दिया था, तो उसके गायब होने पर तो किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब डॉक्टर हैंक पिम अपनी लेबोरेटरी में जाते हैं, तब उन्हें वहां से पिम पार्टिकल्स के गायब होने का पता चलता है। तब वहां पर इन्वेस्टिगेशन होती है और उस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है कि लास्ट टाइम जो इंसान स्टोरेज फैसिलिटी में था वो हावर्ड स्टार्क था। तब उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, जहां हैंक पिम भी हावर्ड से नफरत करता था, क्योंकि हावर्ड उसके पिम पार्टिकल्स का मास प्रोडक्शन करना चाहता था और उस पर रिसर्च करने के लिए भी कई बार हैंक को फोर्स कर चुका था। इसीलिए हैंक पिम को भी यही लगता है कि इसके पीछे हावर्ड का ही हाथ है और उसे इन्वेस्टिगेशन में कल्प्रिट साबित करके उसके पोस्ट से हटा दिया जाता है। और हावर्ड के पास इस बात का कोई सबूत नहीं होता कि ये सब उसने नहीं किया है। वो अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे पाता और इसी के कारण उसे बेहद ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जहां उसे अपने बेटे के भविष्य के लिए न्यूयॉर्क भी छोड़कर जाना पड़ता है। और वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर लैटवेरिया पहुंच जाता है, जहां वो अपना नाम हावर्ड से बदलकर वर्नर वॉन डूम कर लेता है और उसकी मारिया का नाम बदलकर सिंथिया कर देता है और अपने बेटे का नाम विक्टर वॉन डूम रखता है और अपने परिवार के साथ लैटवेरिया में ही रहने लग जाता है। अब लैटवेरिया में हावर्ड एक डॉक्टर के भेस में रहता है और उसकी वाइफ भी उसी के साथ रहती है, लेकिन उसकी वाइफ इन सभी चीजों से परेशान हो जाती है, जिससे कि उसकी मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा असर पड़ता है और वो जादू टोने का सहारा लेने लग जाती है। यहीं पर लैटवेरिया के महाराजा की वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है और वहाँ पर हावर्ड को बुलाया जाता है, जहाँ हावर्ड उसे नहीं बचा पाता और राजा गुस्से में उसके पूरे परिवार को मारने का आदेश दे देता है, जहाँ पर हावर्ड और मारिया मर जाते हैं, लेकिन वो छोटा सा बच्चा विक्टर बच जाता है। लेकिन वो अपने माँ बाप खो चुका होता है और वो जानता है कि उसके पीछे का रीजन कौन है। यहाँ से विक्टर डिसाइड करता है कि अब उसे इस पूरी दुनिया पर राज करना है और वो उन लोगों से भी बदला लेगा जिनकी वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हुई है। विक्टर शुरुआत से ही बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट था, जिसे देखते हुए अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी ने उसे फुल स्कॉलरशिप दी और यहीं से विक्टर डॉक्टर बना, जहां विक्टर को टेक के साथ साथ मैजिक का भी नॉलेज था, क्योंकि जब उसकी माँ मैजिकल रिचुअल परफॉर्म किया करती थी तो वो भी अपनी माँ के साथ उन्हें देखा करता था और सीखा करता था। एंड अब उसने टेक और मैजिक की मदद से अपना एक सूट बनाया एंड लैटवेरिया जाकर वहाँ के राजा को मारकर वो खुद वहाँ का किंग बन जाता है और यहाँ से वो लैटवेरिया का किंग यानी कि डॉक्टर डूम बनता है। अब ये पूरी टाइमलाइन उस पैरेलल यूनिवर्स की हो सकती है जहां डॉक्टर डूम ने पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया है, लेकिन डॉक्टर डूम को ये पता चलता है कि ये दुनिया
सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, ये मल्टीवर्स तक भी फैली हुई है। और ये पता लगने के बाद डॉक्टर डूम मल्टीवर्स पे राज करना चाहता है, जिसके लिए वो चुनता है मेन लाइन की यूनिवर्स को, जहाँ आकर वो यहाँ की इंटेल गैदर करता है। और तब उसे पता चलता है उस इंसान के बारे में जिसने यहाँ के लोगों को और इंसानियत को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था, जो था टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन। और यहाँ से डॉक्टर डूम अपने प्लान की शुरुआत करता है। वो टोनी स्टार्क के सभी दोस्तों और साथियों से कनेक्ट करता है और टोनी स्टार्क बन के मिलता है, अपने पर्पस के लिए उनका यूज करता है। और ऐसा हो सकता है कि यही स्टोरी हमें एवेंजर डूम्सडे में देखने को मिले, या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्वल जो एंड गेम री रिलीज करने वाला है उसमें ही कुछ ऐसा रिवील किया जाए जिससे कि करंट टाइमलाइन में ही काफी इवेंट्स चेंज हो जाएं। सो ये था डॉक्टर डूम का वो ओरिजिन जो हमें आरडीजे के डॉक्टर डूम बनने के रीजन को जस्टिफाई करता है एंड एवेंजर्स एंड गेम के लूप होल को भी फिल करता है। सो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।